हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं सैटेलाइट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट्स किए हैं कि सैटेलाइट हैकिंग जैसी चीज़ों के बारे में भी उन्हें कुछ बताया जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा डीपली तो नहीं, लेकिन फिर भी आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को हैकिंग करना एक अलग बात है, लेकिन बिफोर दैट, चाहे आप हैकिंग करें या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें, कुछ भी करने से पहले उसकी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, कि सैटेलाइट, अब तक अभी आपको ये ही बहुत सारे पर्सन्स होंगे जिन्हें नहीं पता है सैटेलाइट को हम देखें कैसे। कोई भी सैटेलाइट, उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, कैसे हम उस पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं। पूरा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है वो एक्चुअली जो ग्लोब पे आप देखते हो, पूरा जो ब्रह्मांड है, तो उस पे सैटेलाइट की पोजीशन, स्थिति, उसकी जो स्पीड है, डेटा ट्रांसमिशन, ऐसी जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो तो कम से कम हमें होनी चाहिए, और किस तरह से उससे कम्युनिकेशन हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसके बाद ही आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको एक रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। रियल टाइम से आप समझ सकते हैं कि रियल टाइम में, यानी कि फ़िलहाल में सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, क्या है और किस तरह से वो वर्क कर रहा है, ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं, वो भी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग जैसी फील्ड्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए, सबसे पहले जो आज मैं आपको बताने वाला था रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसे टूल्स के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, तो वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है जी प्रेडिक्ट। ये सॉफ्टवेयर जो है आप इसे काली लिनक्स पे भी चला सकते हैं, विंडोज़ पे भी चला सकते हैं। अगर आप इसे काली लिनक्स पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखो प्रोसीजर लिखा हुआ है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। और अगर आप विंडोज़ पे चलाना चाहते हैं तो सोर्स फोर्स से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने का काली लिनक्स पे पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो विंडोज़ पे बता रहा हूँ, और विंडोज़ पे बहुत आसानी से, लाइकवाइज अदर सॉफ्टवेयर जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर काम करते हैं वैसे ही ये काम करेगा। ऑलरेडी मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो मेन फोल्डर है वहाँ पे आपको जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेन जो फोल्डर है, इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे जी प्रेडिक्ट नाम से ये जो टूल है, मतलब एग्जीक्यूटिबल फाइल है, इसे आपको रन अप करना है। रन करने के बाद इस तरह की जो स्क्रीन है वो आपको मिलेगी। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जी प्रेडिक्ट वास्तव में है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप वो टूल डाउनलोड करेंगे, ये आपको पूरा वाउचर मिल जाएगा उसके साथ। जी प्रेडिक्ट यूज़र मैनुअल है कि इसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है, इसी के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जी प्रेडिक्ट रेडियो कंट्रोल नोआ। तो फ्रेंड्स, रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के ज़रिए जो कंट्रोल किया जाता है उसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ आपको ये बता रहा है किस तरह से स्क्रीन होगी। यहाँ ये आपको दिखा रहा है कि कोई भी जो सैटेलाइट है उसकी पोजीशन क्या है। अब इसे हम थोड़ा और आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ आप देखेंगे अपकमिंग पासेस दिखा रहा है एंड पासेस डिटेल्स। तो किस तरह से डेटा या फिर उसकी जो स्थिति है, मतलब पोजीशन जो है सैटेलाइट की, वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। इन सब के अलावा इसमें जी प्रेडिक्ट जो सॉफ्टवेयर है इसमें जो बदलाव हुए हैं आप देख सकते हैं। 7 दिसंबर 2017 को इसका लेटेस्ट रिलीज़ हुआ 2.0, 13 नवंबर 2011 को 1.4 था। तो ये अपडेशंस के बारे में जानकारी दी हुई है इस सॉफ्टवेयर के। अब अगर आप जानना चाहते हैं जी प्रेडिक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, कस्टमाइज़ कैसे हम इसे करते हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। 64 पेज का ये पूरा यूज़र मैनुअल है ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ये यूज़र मैनुअल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़र मैनुअल में जाके पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं जी प्रेडिक्ट इज़ अ रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड ऑर्बिट प्रिडिक्शन प्रोग्राम। यानी कि ऑर्बिट क्या है, जहां हमारे सैटेलाइट्स मूवमेंट्स करते हैं, लाइक ग्लोब की जैसी संरचना पे आपको पता होगा ऑर्बिट्स, जहां से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो ये लाइनिंग्स खींची होती हैं, दैट आर कॉल्ड द ऑर्बिट्स। एक अक्षांश या एक कक्ष कह सकते हैं जहां पे एक सैटेलाइट मूवमेंट करता रहता है। कक्ष मतलब एक एरिया। तो ये आपको बता रहा है कि सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड ऑर्बिट प्रिडिक्शन प्रोग्राम है ये, तो रियल टाइम में करता है। अ सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रिडिक्ट्स द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट एट अ गिवन टाइम। यानी कि रियल टाइम में किसी भी सैटेलाइट की जो पोजीशन है
या उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड हो गई, वो हमें बताता है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही एक प्रोग्राम है जी प्रेडिक्ट। उसके बाद इसकी जो फंक्शनलिटी है, इसका वे ऑफ वर्किंग है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं इसी तरह के दूसरे और भी प्रोग्राम हैं, जैसे कि कैप्लीरियंस है, कैप्लीरियन एलिमेंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैप्लीरियन एलिमेंट्स और अलग है, सॉरी ये इसकी कुछ इनपुट टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। तो जी प्रेडिक्ट की तरह और भी दूसरे सैटेलाइट्स प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। फीचर्स क्या हैं, फास्ट और एक्यूरेट है। तो जी प्रेडिक्ट मैंने आपको क्यों बताया, आप इस लाइन से समझ सकते हैं। ये फास्ट है और एक्यूरेट रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग आपको शो करता है। नो सॉफ्टवेयर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशंस, तो सॉफ्टवेयर लिमिट भी नहीं है इसमें। नाइस प्रेजेंटेशन है, सैटेलाइट्स की जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जी प्रेडिक्ट है वो क्या है वास्तव में। अब मैं आपको इसे रन अप करके और इसके यूजिंग के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप उसे रन अप करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैप आ जाएगा। अब इस मैप में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हो सकता है आपकी समझ में कुछ चीज़ें ना आएँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ये क्या है, ये पोजीशन दिखा रहा है आपको, AO जो सैटेलाइट है उसकी पोजीशन। अब अगर इसके साइड में आप देखो, ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जिस भी सैटेलाइट की आपको पोजीशन देखनी है, जैसे A73 है, अभी जो हमने पोजीशन देखी वो 73 की थी, तो पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। अगर मैंने कर दिया AO 85, तो अब उसके बारे में ये आपको जानकारी देगा 85 के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं एलिवेशन, उसके बाद स्लैंट रेंज आपको दिखा रहा है, रेंज का रेट क्या है 6.206 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट इवेंट क्या है इसका, आप यहाँ देख सकते हैं 2018 7/9, यानी कि अभी करंट 3:19 का यहाँ पे हमें शो कर रहा है। उस हिसाब से हमें ये जो डायरेक्शंस और चीज़ें मिल रही हैं, मतलब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें हाईलाइट हो रही है। तो आप किसी भी सैटेलाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो यहाँ पे हैं, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, उसकी पोजीशन और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये अलग अलग हैं, आप यहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। अब एक और दूसरी चीज़ आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप कुछ और चेंजमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे मॉड्यूल ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसे, सैटेलाइट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई कौन से सैटेलाइट की स्थिति आपको देखनी है। स्काई एट अ ग्लांस, अब आप देख सकते हैं स्काई की पोजीशन जो है, इसमें अलग अलग पैचेस जो हैं वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पास डिटेल 4 FO2 29 ऑर्बिट 8103, उसके बाद उसका टाइमिंग, उसकी जो पोजीशन और रेंज, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। एंड और क्या हम यहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं टाइम कंट्रोलर्स हैं यहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बोला था कि हैकिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट बिफोर दैट उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपका रेडियो कंट्रोल सिस्टम है तो आप उससे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, तो रेडियो कंट्रोल आप सेट कर सकते हैं। अभी मैंने कोई सेटअप नहीं किया हुआ है। इन सब के अलावा एंटीना कंट्रोल, तो ये दोनों चीज़ें सेटअप करने के बाद आप इससे कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट कर ली और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको वो माध्यम, वो तरीके समझने में, अप्लाई करने में थोड़ी आसानी ज़रूर होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी पोजीशंस वगैरह किसी भी सैटेलाइट की और दूसरी इन्फॉर्मेशंस कैसे देखते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होप सो आपको पता चला होगा कि किस तरह से। बाकी आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नया मॉड्यूल लेना है, TLE टू लाइन एलिमेंट्स से हम बोलते हैं, जो आपको रियल पोजीशन बताता है किसी भी सैटेलाइट का। तो अपडेट अगर आप इसे करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं नेटवर्क से भी और लोकल फाइल्स की मदद से भी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।